लोकतंत्र की नींव मानी जाने वाली संस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन की बहस एक बार फिर उस वक्त गहरा गई जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जिम्मेदार है। दरअसल झारखंड के गोंडा से लोकसभा सांसद दुबे ने एक जनसभा में ये कहते हुए सबको चौंका दिया कि अगर हर विषय में सुप्रीम कोर्ट दखल देगा तो फिर संसद और विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए केवल चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। उनका ये बयान संवैधानिक गरिमा को सीधे चुनौती देने वाला माना गया है। भाजपा के ही एक अन्य वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी एक बयान में कहा कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संस्था संसद या राष्ट्रपति को निर्देशित नहीं कर सकती। ये बयान उस समय आया जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कई ऐसे फैसले सुनाए जिनसे केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। इन बयानों ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को सामने आकर स्पष्ट करना पड़ा कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के लिए विचार पार्टी की आधिकारिक राय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भाजपा सर्वोच्च न्यायालय और संविधान का सम्मान करती है और उसके आदेशों को मानती है। उन्होंने दोनों सांसदों को ऐसी भाषा का प्रयोग न करने की सलाह भी दी। कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण को लोकतंत्र पर हमला करार दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की साजिश कर रही है और जब अदालत सरकार की नीतियों को संविधान के विरुद्ध पाती है तो भाजपा नेता अदालत पर हमलावर हो जाते हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये सत्ता का घमंड है जो अब संविधान और न्यायपालिका को भी झुकाने की कोशिश कर रहा है। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि भाजपा संविधान को तहस नहस करने पर आमादा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि क्या वे ऐसे सांसदों पर कार्यवाही करेंगे या चुप रहेंगे। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वह निशिकांत दुबे के बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्यवाही शुरू करें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन संवैधानिक विशेषज्ञ इसे अत्यंत गंभीर मामला मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि जब संसद का कोई सदस्य इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलता है तो यह सीधे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला है और अदालत को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये अवमानना की श्रेणी में आता है और अदालत को सख्त रुख अपनाना चाहिए। ये पूरा घटनाक्रम इस संवैधानिक सिद्धांत पर बहस को फिर से ताजा कर देता है जिसे सेपरेशन ऑफ पावर्स कहा जाता है, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का स्वतंत्र संचालन। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस सिद्धांत को भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ माना था, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में जब अदालतें सरकार के खिलाफ फैसले देती हैं, तो उसे विधायिका की संप्रभुता पर हमला मान लिया जाता है। पिछले कुछ महीनों में सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं जो भाजपा सरकार की नीतियों के असंवैधानिक ठहरा चुके हैं। इनमें सबसे प्रमुख इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द करना, वक्फ कानून में संशोधन की समीक्षा, बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में CBI जांच के निर्देश और प्रयागराज में मकान गिराने पर मुआवजे का आदेश शामिल है। इन फैसलों से केंद्र सरकार की परेशानी बढ़ी है और अब उसके सांसद खुलकर अदालत पर सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा नेतृत्व द्वारा इन बयानों से दूरी बनाना एक रणनीतिक डैमेज कंट्रोल है, लेकिन पार्टी के भीतर बढ़ती न्यायिक असहिष्णुता को नकारा भी नहीं जा सकता। विपक्षी दलों ने इस बयान को लेकर चुनाव आयोग और संसद की आचार समिति से शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। साथ ही कानूनी जानकार ये सुझाव दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर इन बयानों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। बड़ी संख्या में वकील, प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिकों ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयानों को अलोकतांत्रिक और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। ट्विटर पर अब #StandWithJudiciary और #निशिकांत दुबे आउट जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। इस समूचे घटनाक्रम से ये सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है कि क्या भारत का लोकतंत्र अपने ही निर्वाचित प्रतिनिधियों से खतरे में है? क्या संस्थागत गरिमा को बनाए रखने के लिए केवल संवैधानिक प्रावधान ही पर्याप्त है?
या सख्त कानूनी कार्यवाही की भी आवश्यकता है। ये स्पष्ट है कि जब तक सभी दल अपने प्रतिनिधियों को संस्थाओं की मर्यादा बनाए रखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, तब तक लोकतंत्र की बुनियाद लगातार हिलती रहेगी। निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उस चिंताजनक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें सत्ता में बैठे लोग भी संविधान की सीमाओं को लांघने नहीं हिचकते। अगर यही रुझान बना रहा तो आने वाले समय में विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव बढ़ेगा, जिससे केवल राजनीतिक नहीं संवैधानिक संकट भी खड़ा हो सकता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका अपने अपने अधिकार क्षेत्रों का सम्मान करते हुए देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करें, न कि एक दूसरे की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। वरना वह दिन दूर नहीं जब जनता का न्यायपालिका से ही भरोसा डगमगा जाएगा और लोकतंत्र का मूल आधार खतरे में पड़ जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।